ले ले घर भरिया जरा कारज भरिया ले ले घर भरिया है तो आरती भूखा भरिया है तो आरती भूखा भरिया दिन मारा भाग गुरु सागर आया जागा मारा भाग गुरु सागर आया है तो शब्द भारत भल लाया है तो ज्ञान भारत भल लाया है लो दिन मारा भाग गुरु सागर आया लोका मारा भाग गुरु सागर आया संत महात्मा गुरु महाराज घरे पधार जावे, लेकिन अगर हमारे मन में उत्कंठा इच्छा नहीं है तो आप भूता रह जाओ और जगह परमात्मा रो नाम गुरु महाराज के शब्द ले और जगह जगह आज तक भी इन नाम रे वजह देते है। ध्रुव और प्रहलाद मात्र 5-5 साल रा बच्चा, लेकिन आज 40 लाख पर होया मारो नाम अमर है। और जगह परमात्मा रो नाम गुरु महाराज का शब्द ले और सुमरणा करी में अमर पद पाए लियो और जगह आलसी रहेगा जगह एजरी रह गया तो संत महापुरुष कहे ऐसा हमारा भाग है। हमारे बीच में मुझे बापू महाराज पधारिया, मंत्री जी महाराज, जी महाराज पधारिया और अपने सत्संग रुचि के लाभ प्राप्त हुए तो अपने भूतोड़ो नहीं रहना है और जाग करा और परमात्मा रो नाम ले और इन जीव रो कल्याण करना। आपके मोदी राम संत भलाई पधारिया, हे मोदी राम संत भलाई पधारिया, ये मारा दारद दूर हटाया तो मारा दारद दूर हटाया मारा भाग गुरु सागर आया दिन मारा भाग गुरु सागर आया है तो शब्द भारत भर लाया लो है तो ज्ञान भारत भर लाया मारा भाग गुरु सागर आया लोका मारा भाग गुरु सागर आया। बोलिए राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री विश्वकर्मा भगवान की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, रामधाम रैण की। आज हमारा बहुत अच्छा अवभाग्य अपने पूज्य बाप जी महाराज रे पावन सानिध्य में और राजेंद्र जी रे इन प्रतिष्ठान रे उद्घाटन निमित्त इन सत्संग रो और बाप जी महाराज रे दर्शन रो आशीर्वाद रो बहुत सुलभ अवसर प्राप्त हो। हे गुरु महाराज, अब सब गुरु महाराज को प्रार्थना करा, हे गुरु महाराज माने अमोलक चीज इन जगत उतारण वास्ते सत्संग दे और मारो जीव रो कल्याण कराओ। ये गुरु तारे पाए लागू सबद सुनाय दी,
गुरु तारे पाए लागू शब्द सुनाई। जुगारो तो मारो हंसलो, असग जुगारो तो मारो असग जुगारो तो मारो हंसलो, असग जुगारो इन्हें सबदारी को ज्ञान सुना दीजो, सुना दीजो, समझा दीजो, सुना दीजो, गुरु जी पाए लागो शब्द सुना दीजो। घट में अंधारो दाता कायर नहीं बूझे, घट में अंधारो सतगुरु कायर नहीं बूझे। ज्ञान वालो दीवलो जगा दीजो, ज्ञान वालो दीवलो जगा दीजो, सतगुरु पाए लागो शब्द सुना दीजो, दाता पाए लागो ज्ञान बता दीजो। विद्यारी लहरा उठे गत भीतर, विद्यारी लहरा उठे गत भीतर। आय अमृत मूल पिला दीजो, अमृत मूल पिला दीजो, सतगुरु पाए लागो शब्द सुना दीजो, गुरु जी पाए लागो शब्द सुना दीजो, सुना दीजो, समझा दीजो, सुना दीजो, समझा दीजो, सतगुरु पाए लागो शब्द सुना दीजो, गुरु जी पाए लागो शब्द सुना दीजो। गहरी गहरी नदियाँ सतगुरु नाव पुराणे, गहरी गहरी नदियाँ सतगुरु नाव पुराणे।
धर्मदासरी अरज गुसाए, धर्मदासरी अरज गुसाए। आया गमन पिता दीजो, गमन पिता दीजो, सदगुर पाए लागो सगद सोना दीजो, सदगुर पाए लागो सोना दीजो, समझा दीजो, सोना दीजो, समझा दीजो, सदगुर पाए लागो शब्द सोना दीजो, गुरु जी पाए लागो शब्द सोना दीजो। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री विश्वकर्मा भगवान की, आचार्य सदगुरु श्री हरिनारायण जी महाराज की। महापुरुष गुरु महाराज ने चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करे और प्रार्थना करे, हे गुरु महाराज, असंख्य युग कई युगों में अब भटकता 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 इन मनुष्य शरीर तक पुगा हो, और हे गुरु महाराज आप कृपा करो और ज्ञान रो उपदेश दे, परमात्मा रो नाम मन दे और मने भवसागर पार उतरने दवाई दे। कि नहीं हाथ दुखे, माथा दुखे, पेट दुखे तो आप नजदीक हॉस्पिटल में जाओ, अटनी बैठी बॉम्बे अहमदाबाद विदेश कटे जाए इलाज कराने की कोशिश करा। इन शरीर इलाज के वास्ते अपन लाखों हॉस्पिटल है और जट आप पहुंच सको तो इलाज भी लगभग हुए, लेकिन इन आत्मा की बीमारी आवणो जावणो मरणो जन्मणो, कदी केड़ी जूनी में पड़नो, कदी केड़ी जूनी में पड़नो, इन बीमारी रो इलाज एकमात्र गुरु महाराज कने है, संत महात्माओं कने सत्संग में, बाकी कटे हो इलाज नहीं। तो हे गुरु महाराज मैं आप बारंबार वंदन करा, आप बारंबार प्रार्थना करो कि वो आवागमन की बीमारी मिटे, जो की बार टेबलेट बा दवाई आप मने दो। देखो संत महापुरुष गुरु महाराज अपने भवसागर पार उतरनो रस्तो ही बतावे, बाकी धंधो बतावणिया और भले की जगह जान कमाओ, कीकर करो, कीकर खर्चो करनो, कीकर घर में डाबरो ब्याह करनो, पर बतावणिया संसारी गणाई है, लेकिन इन आत्मा ने कल्याण करने वास्ते रस्तो बतावणिया एकमात्र गुरु महाराज है। बाकी अपने आत्मा रे कल्याण वास्ते माता पिता भी याद आवे, मारो बेटो कमाल लावे तो ठीक रहे, और बेटा बीजड़िया याद आवे के भले दादाजी बूढ़ा है तो डाबर रही राख खरी थोड़ी जी फिर ही नहीं बैठा रहना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज और संत महात्मा आ जावे कि वो जीव इन मनुष्य शरीर में बहुत जतन कर करो और कई जन्मारा पुण्य अर्जित होया जने इन मनुष्य शरीर में आयो है और परमात्मा रो नाम ले और इन जीव रो कल्याण करे तो ठीक रहे। तो आप भी सब गुरु महाराज को प्रार्थना करा, हे गुरु महाराज माने बात चीज देओ क्यों मारे आवागमन वाली बीमारी मिटे, असंग जुगारो सूतो मारो अंसलो, इन शब्दारी चोट जगाए दीजो। जो हिला करियोड़ो जागनालो नहीं है, इन्हें तो शब्दरी चोट लगाओ और शब्द लागी जने वो जीव जागी और भजन में लाग और परमात्मा रो नाम ले। हे गुरु महाराज आप कृपा करो। तो संत महापुरुष कहेगा अपने मां तो अंधारो है, जो कही जे बाहर ही अंधारो, घट में अंधारो, गुरु जी बाहर नहीं सूझे, ज्ञान वालो दूलो जगाए दीजो। संत महापुरुष कहे नहीं, नैन दिया तने दर्शन करने, कान दिया सुन ज्ञान, तो एक खिलौना है माटी रो। अरे दांत दिया तारे पकड़े री शोभा, दीप दीवी रट राम, तो खिलौनो माटी रो। पांव दिया तने तीर्थ करने, हाथ दिया कर दान, खिलौनो माटी रो। देखो परमात्मा तो अपने नैन दर्शन करने वास्ते दिया, लेकिन अगर अपन उन कैटेगरी में नहीं आन, मोबाइल दर्शन में, दूसरे दर्शन में आन, तो आप में कमी है।
कान अपने ज्ञान श्रवण करने वास्ते दिया है। अगर अब इन कानों परमात्मा दी नाम की चर्चा नहीं सुना, कोई भजन कीर्तन सत्संग नहीं सुना और दूजी थारी मारी हुनन में कान काम में ले रिया हो तो हमारे बारे अंदर हो। और मुख राम जी रो नाम लेवन वास्ते जीम्या पचे जीवड़ी कई सारो काम सुंदर मुख सुनो पड़ियो और तुम क्यों नहीं सुमरे राम। और राम जी रो नाम लेवन वास्ते अपन मुखार बिंदा जीव दीवी है और इनो अगर सदुपयोग नहीं करा तो अपन पास जाओ देने जवाब देनो पड़ी। सुबह घरों टिप्पण ले और घराड़ो निकले मजूरी करने और सामरा पाचो आवे टिप्पण खाली करियो घराड़ा आवता ही पूछेगा आज दिन काई काम करियो किता कमाया केड़ो काम रियो पूछे नहीं पूछे बे घराड़ा अपन माथे अधिकार राखे बे पूछ सके तो जगे परमात्मा अपन भणान तो मेलियो है बे नहीं पूछे लगे बे पूछ ही नहीं। इन शरीर में केड़ी हड्डियां बनाई केड़ा सब आंखें जगह आंखें कान री जगह कान और बड़ी अचंभित करने वाली बात इन शरीर में अपन एक होपुटरी नलकी या कोई डोरी हमसे तो कोई हाथ बल पड़े लीलाड़ में के मने तो काम बढ़ा दियो उन परमात्मा इन 5.5 फुट रे शरीर में 96,000 किलोमीटर नाड़ा गाली है। कितनी 96,000 किलोमीटर नाड़ा इन्हें इतने शरीर में सेट करी कई कर जी परमात्मा रे कि भाई अपन नाड़ो गालियों का फायदो लेकिन सिर्फ अपन इन जीव रो भलो होत्यो कि इन्हें एक बार मनुष्य शरीर पड़ान भेज दो और परमात्मा रो नाम ले और आप जीव रो कल्याण कर ले और अपेटा अंत करे। तो हे गुरु महाराज घट में अंधारो गुरु बाहर नहीं सूझे अब मारे ज्ञान वालो दीवनो जगाए दीजो सदगुरु पाए लागू शब्द मने सुना। हे गुरु महाराज विषय विकार भरिया है मां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मां कूट कूटन भरिया है। अगर गुरु महाराज रो शब्द मिले और उन शब्द रे जे विश्वास पे करला तो अपन बेड़ो पार होवे। सदगुरु को एक कोई शब्द मन कोई लेवे मान अरे सहज होते है संतदास मुश्किल सो हाँ सहज में मुश्किल आसान हो सके लेकिन गुरु महाराज ने उन शब्द मात्र विश्वास करो तो मामलो बने। एक कोई गांव में संतारो आश्रम हो अबर रेणु दरिया महाराज धाम है जो थोड़ो गांव बारे हो तो एक 4-5 साधु और महाराज नैन जी आप गढ़ विराजता और सब बढ़िया चलतो। एक कोई मारीर को बड़ो हो घर में कोई पूछना हो नहीं भाइयों ने दिन नहीं आई रिबा भी आई रात बिगा दूसरा अब उन्हें पालन पोषण करने वालों कोई नहीं। विचार करियो अब बाप जी शरण जावनो ठीक रहे बाप जी शरण जाए पड़ियो बाप जी कृपा करो और मैंने उपदेश दे और आप शरण में रखो और मैं अब आप शरण में रह। आप जी कहे भाई अडे राम जी की कृपा है कोई बात की कमी है को नहीं और तुम अडे रह जा सेवा करो। अब वो बोलियो गुरु महाराज रे आश्रम में रह गयो और सेवा करे और आवे जावे आप रे बराबर सेवा करे कदी जंगल में लकड़ियां लावे कदी गाया चरावने जातो रे गौशाला री और आप जेडी हुए जेडी सेवा करे। एक दिन मैं दूजोड़ा आप रे गुरु भाई हाथ का बे बेटा सुबह सुबह वाणी जी पाठ करे और नाम जप करे अगरबत्ती दीपक करे दरिया महाराज की आरती करे उन बोलिए जान पूछो ने गुरु भाई थे कई करिया करो इनु कई हुए तो क्या तुम्हारे गुरु महाराज उपदेश है और गुरु महाराज रो नेम बताइडो है वाणी जी पाठ करनो और नाम जप करनो और दरिया महाराज की पूजा करनी में तो करा तो गेणु जीव रो कल्याण हो जाए। बोलिए विचार करियो कल्याण तो अपन ही करनो तो क्या कल्याण हुए की कर तो गुरु महाराज के उपदेश ले तो कल्याण हुए। जान बोलिए बाप जी ने कहो बाप जी कृपा करो और मैंने उपदेश दे। गुरु महाराज कह रहे बढ़िया आयो ने महीना 2 हुआ आज और तने उपदेश आड़ी आड़ी की कर लागी तो के मारा गुरु भाई है भाई परमात्मा रो नाम लेवे और उपदेश दियो मने आप उपदेश दे दो। तो गुरु महाराज कहो तो आज चढ़ते कह नहीं कोई सुपात्र नहीं हुए नहीं बर्तन जोई वस्तु दीजिए पद बेस्तावनो नहीं पड़े इन वास्ते कह आज तक तू सुपात्र नहीं है और भोलिया जगह दिन तू योग्य होई उन दिन मैं तने लो करण उपदेश दे दे। भोलिया रे मन में एडी उत्कंठा लागी देखो गुरु महाराज ने
उम्मीद ही लागनी चाहिए मारा गुरु महाराज मने मिले, मारा गुरु महाराज मने दर्शन करने अवसर मिले, मारा गुरु महाराज रो मने मारा गुरु महाराज रे धाम जावनो अवसर मिले, मारा गुरु महाराज रे सत्संग सुननो मौको मिले। आ मन में उत्कंठा होनी चाहिए। जेन प्रकार मजूरी करनी उत्कंठा है ने कि आज हमें कौन फैक्ट्री में हुई तो माल लाणो है, नी तो यहाँ करना है, नी तो यहाँ एडी उत्कंठा अगर गुरु महाराज होई जड़े जीव रो भलो होई। अब घोड़िए रे दिन और रात आई उत्कंठा मन में कि मारा किन दिन गुरु महाराज उपदेश देवे और मैं भी वो नाम सुमरण कर और मारा जीव रो कल्याण करूं। अब गुरु महाराज रे चेलो बड़ो जने गुरु महाराज जी बाप जी दई दयालु जो कोई हकरी खावनी चीज आवे तो ले भोलिया तू ले, कोई हकरो कपड़ा आवे तो ले भोलिया थारे हो तू पे। अब जुजड़ा होशियार आ कर तकलीफ होगी कि तुम आटी डोगरी बलदाटी भे आ जे जो को अपने भाई सब अपर मौज ही जो को है नहीं न देवे तो करा काई तो कोई शिकायत शिकायत करनी ना तुम बारे निकलवाएगा और बारे निकाले पचे अपर वट राज पाछो आई। सब जगह कुर्सी की बीमारी है। अब एक दिन सुबह सुबह भोलियो बारे कोई काम हो गयो पाछो आयो भोलिया ने कही भोलिया तुम कट लाल रहे क्यों क्यों कहने गुरु महाराज कहता आज तो उपदेश देना है। भोलिया कहो रे तेलंगाना टाइम लेला डांग रहेगी कहो हाँ साहब है कटा गुरु महाराज तो गुरु महाराज तो लोटे पधारिया तो के है जटी मैं जाऊं। अब बेचारे ना आठा नहीं गुरु उपदेश यहाँ थोड़ो ही देवे गुरु महाराज रे नारियल आगे धरे गुरु महाराज माता आशीर्वाद दे हाथ धरे और गुरु उपदेश ले दे ना यो थोड़ो ही दे। अब गुरु महाराज लोटे पधारियोड़ा और भोलियो लारे क्यों पर गुरु महाराज जावता ही जान लारो जान हेलो करियो बाप जी कृपा करो और उपदेश दो मारा मोड़ो गयो पण अब आप कृपा करो। गुरु महाराज कह रहे बेला केड़े ने कुबेड़ा अट कोई उपदेश देवनी जगह थोड़ी है। बेला केड़े ने कुबेड़ा देव तुम भी माथे में आ तुम भी दिए ढोकला माथे में हटाए उपदेश लेवने। भली विचार करियो रे परमात्मा रो नाम कह देखो और ये आड़ा शब्द आज तक गुरु महाराज नहीं दिया और अपने तो परमात्मा रो नाम है वो शब्द चुपचाप ले पाचो आयो रो और दिन रात देखो गुरु महाराज रे शब्द में निष्ठा कहनी होनी चाहिए। दिन रात रात रो नींद में पाड़ो फिर तो कोई मंत्र जपे बेला केड़े ने कुबेला देव तुम मेरी माथे धीरे 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 करता करता वो मंत्र सिद्ध हुई। एक दिन उन नगरी रे राजा रे एक ही कंवर और वो कंवर खत्म हो गया। कंवर खत्म हो जने सब नगरी में हाहाकार मच गयो। राजा रे एक ही कंवर और बेचारो मोटियार गयो परो और नगरी होनी होगी और जाता जुक्ति करने वास्ते शमशान में ले जावे अटेऊ भोलियो हमें बड़ी तेरी भारी लीवड़ो ना आवे। विचार करियो रे गुरु महाराज आज तक एड़ो कदी डेरो मैं तो देख जो नहीं नो कहीं आज पूछो भाई वो एक ऊपर हुतो है हुतोड़े ने ले जाओ तो कि महाराज वो हुतो कोने हो तो राम शरण होती हो राम शरण बलगाए होगी हो तो हुतो दिए हम पर थे उनटे उन्हें नीचे उतरायो भोलिए और उतरा परो हुतो है जागी के महाराज जागा मैं तो गयो परो राते रो गयोड़ो है लेकिन भोलिए रे मन में विश्वास मारे गुरु महाराज रो शब्द इन नींद जगा दे। भोलिए उन कान में जाए 3 बार कहो बेला के ने कुबेला देव तुम भी माथे में 3 बार कहता है वो राजा रो खोल के उठ खड़ो। अब गुरु महाराज रे शब्द री शक्तियों को सर्जित होयो और सर्जित होता ही अब मरियोड़ा जिंदा हुआ जड़ा तो भाई अचंभित होना ही है। सब लोग के वास्ते में भगवान कह जगह तो और सब लोग नाम सुन ढुका गुलाला उड़ाउन ढुका भोलियो मेरे मारे ले जावणी लकड़ियां गुरु महाराज आगा करी तो कि कोई आगा नहीं करे मैं सब व्यवस्था कर दे बैठा रहो मंगायो हाथी हाथी माते शोभा यात्रा काटनी शुरू करी। अटीने गुरु महाराज विचार करियो रे मारो थेलो कटी गयो आया गुरु महाराज थेलो ने हाथ ले देखियो तो आगे भोलियो हाथी माते बैठो है और सब लोग खुशी मना रही है। गुरु महाराज जान के भाई थारो कोई किल्लेरी नींव देनी हुए तो 32 हजार दूसरी व्यवस्था करो तो मारो चलो है बेचारो भोड़ो है और इनसे क्यों पकड़ियो तो महाराज भोला वाला थे और तो भगवान है कि क्यों क्यों कारण इन तरीके राजा रो कंवर काले खत्म होयो और आज और संता काटा पान में कहीं कहो जो को सर्जित हो गयो
तो गुरु महाराज री रापा को दिला रे गिरे ओ पाए मामले अपन कने एड़ो सामान नहीं है मरियोड़ा ने सर्जित कर सका और इन कने इतो काई पावर आयो जो को मरियोड़ा ने जीव तो कर दियो। अब दूजोड़ा चेला के बाप जी देखो माने 20-20 बार होया तारा अंदर सेवा करता माने एड़ो आप कोई शब्द मंत्र एड़ो दियो ही कौन और इन भोलिये ने आया ने महीना 4 होया ने एड़ी चीज दे जो को मरियोड़ा ने जिंदा करे। गुरु महाराज कह रहे मारा तो उपदेश देड़ो है आज दियो ही कौन नहीं गुरु को नम्र विचारो गुरु को नम्र देव पण पहले ही एड़ो विद्यालो गयो तो के आश्रम में ले जा और भोलिये ने पूछो रे भोलिया बात नहीं है हारे कने एड़ी कई सिद्धि है तो कटो ठीक नायो जो मरियोड़ा ने जीवता करे के बाप जी सब आपरी कृपा है आपरो दियोड़ो शब्द ही मैं तो सुमरणा करी दूजो मारे कने कई नहीं। देखो गुरु महाराज रो एक शब्द हालांकि उन शब्द रे अर्थ में कई नहीं वेला लेकिन चेले रे भाव में तो फायदो नफा वस्तु में है नहीं नफा भाव में होए भाव बिगुणा किसनदास बैठा पूंजी। अब शब्द में पावर नहीं हो लेकिन उन शिष्य रे भाव में तो पावर हो इतनी दृढ़ निश्चय हो कि वो मरियोड़े सर्जित कर दियो। हे गुरु महाराज आप भी मारा माते कृपा करो मारी एडी दृढ़ निश्चय बने और मैं भी आपरी शरणागति में रहवा और आप मारे जीव रो कल्याण करने वालों शब्द माने प्रदान करो और मारे जीव रो कल्याण करो और आवागमन की बीमारी है जो कि मिटाओ। बोलिए राम जी महाराज की। अब मैं रेण धामरा उत्तराधिकारी जी पूज्य श्री बस्ती राम जी शास्त्री जी महाराज को निवेदन करूं कि आशीर्वचन बताऊं। बोलो राम जी महाराज की। अनस्य दयाल जी महाराज की। श्री विश्वकर्मा भगवान की। स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। राम धाम रेण की। अनंत कोटि महापुरुषों की आज के आनंद की। बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यत् फलम न अस्ति तत्सादि योगेन समाधिना तत्फलम लभते शल्यं कलोकेषु कीर्तना। जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए समाधि में प्राप्त नहीं हुए तपस्या में प्राप्त नहीं हुए वो फल केवल और केवल कीर्तन करना प्राप्त हो जाया करेगा। आप सभी पीछे बोले मेरे तो आधार मेरे नाम के करनार सभी बोलिए राम के करनार राघव के करनार मेरे तो आधार मेरे राम के करनार राम के करनार राघव के करनार मेरे तो आधार मेरे गुरु के करनार गुरु के करनार गोविंद के करनार मेरे तो आधार मेरे राम के करनार राम 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 बोलो मेरा भाई
धरती से जाई। मेरे तो आधार में गुरु के चरणारविंद। गुरु के चरणारविंद। सीता 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 राम के चरणारविंद। दरिया 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 के चरणारविंद। तेरे तो आधार मेरे राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। राम के तेरे तो आधार मेरे गुरु के चरणारविंद। तेरे तो आधार बोलो राम। एक साथ बोलिए सभी, बोलो राम। प्रेम से बोलिए, बोलो राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल हार विहार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया जामिन जनन सनात। सर्वना शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। जन दरिया गुरुदेव जी ऐसे किया निहाल। जैसे सूखी बेलड़ी बरस किया हरियाल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विज्ञान है अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परिणेत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य सिद्धदयाल जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामेश्वरी संप्रदाय प्रधान पीठ रेड पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अभी अभी हमारे मध्य पधारे संत श्री उमेद राम जी महाराज, गंगादास जी महाराज,
हनुमान जी, विराजी सभी संतों को अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजक राजेंद्र कुमार जी जांगीर, इनके सभी जांगीर परिवार के द्वारा इस प्रतिष्ठान के नव उद्घाटन के उपलक्ष्य में, तो सत्संग की कितनी महिमा है। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनिया तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। पहली बात यह है कि बिन सत्संग विवेक न हुई, भगवान की विशेष कृपा होती है, तब हमें ये जा करके सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। एक भाई ज्ञानपुर सुने, राम राम। तो विशेष कृपा होती है। एक भाई स्वामी रामसुदास महाराज के पास गए और यह प्रश्न किया कि हमारे पर भगवान की कृपा है या नहीं है, यह हम जीवन में कैसे अनुभव करें। तब स्वामी रामसुदास महाराज ने कहा कि जिस दिन आपको सत्संग मिल जावे और जिस दिन आपको संतों का दर्शन मिल जावे, तो समझ लेना चाहिए कि आज हमारे पर भगवान की विशेष कृपा हुई। जिसको जनता चुनती है वो तो जाता है संसद में, और जिनको भगवान चुनते हैं वो आते हैं सत्संग। क्यों? भगवान खुद नारद जी से पूछा, नारद जी ने कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान खुद कहते हैं नारद जी से, नारद अहम न वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच्चे मध्य भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदे। भगवान स्वयं खुद कह रहे हैं नारद जी से, नारद अहम न वसामि वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय नच्चे, योगियों हृदय में नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ रहते हो? कि मेरे भगत जहां मेरे गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदे, वहीं मैं निवास करता हूं। दादू जय तू राम मिलन के खातर खरा उदास, साधु संग तू शोध ले राम उन्हीं के पास। और यही बात सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं कि कैसे संतों का संग करे। विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साध के चित्तों में रख। विष क्या है? काम क्रोध लोभ राग देश, जो रात दिन किसी में डूबे रहते हैं वही तो विष है। अमृत क्या है? अमृत है राम का नाम। जैसे राम नाम के प्रभाव से मीरा ने जेर को अमृत बना दिया, सर्प को हार बना दिया। ऐसे सदगुरु दरिया साहब का एक उदाहरण है, ध्यानपूर्वक सुने। राम धाम रेण में जो एक तो इलाका सागर, एक है राम सागर। तो सुबह सुबह सदगुरु दरिया साहब स्नान कार्य से निवृत्त होकर के तालाब पर बैठ करके भगवान की भक्ति में लोग लीन थे। लिव लागी पर ब्रह्म से रति में खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। तो एक चैन राम व्याध यानी शिकारी, आज भी रेण क्षेत्र में बहुत सारे हिरण हैं। तो मरे हुए हिरण को लेकर के आया, तीर पर रखा
पानी पिया। पानी पी करके जैसे ही सदगुरु दरिया साहब की ओर देखा, देखते ही मन में विचार आया। देखो, महापुरुषों को देखते हैं तो भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। उन्होंने मन में विचार आया कि वास्तव में राम राम में शक्ति है, राम राम में पावर है। तो आज ये मेरा मरा हुआ हिरण पड़ा है, अगर ये जिंदा हो जाए तो मैं जीवन पर्यंत प्रतिज्ञा करता हूं, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। ऐसे मन में संकल्प किया और सदगुरु दरिया साहब ने आंख खोली। आंख खोलती दृष्टि उस मरे हुए हिरण पर पड़ी। पड़ते ही मरा हुआ हिरण जिंदा होकर के छलांग लगा करके जंगल की ओर भाग गया। तो वास्तव में फिर गुरु मंत्र लेकर के पूछ करके पहाड़ों में जाकर के इतनी भगवान की भक्ति की, अंत समय में विमान आया और विमान में बैठ करके परमात्मा की धाम को प्राप्त किया। तो आज भी रैण धाम के अंदर सदगुरु दरिया साहब का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो वो है राम नाम की शक्ति है, वो है सदगुरु दरिया साहब के द्वारा तपस्या करके आज भी लाका सागर में तैरती है। वे ईंटें क्यों तैरती है, उसमें क्या रेसी है, क्या सार है। पहले महापुरुष ऐसे चबूतरा बनाया छोटा, उस चबूतरे पर बैठ करके राम राम किया, भगवान की भक्ति की। तो धीरे धीरे वो क्या चबूतरा वो ईंटों का बनाया हुआ था, वो जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना हो गया। तो कोई संतों ने मन में विचार किया कि भाई नए चबूतरा का निर्माण करेंगे, इसको हटा दो। तो एक तगारी में लेकर के, क्योंकि इस ईंटों पर बैठ करके राम राम किया तो ये तेरे तले नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही उसके तगारी में लेकर के लाका सागर के अंदर विसर्जन किया, छोड़ा, प्रवाहित किया और ईंटें तैरने लगी। तो उन संतों को आश्चर्य हुआ कि पत्थर कभी पानी में तैरता है क्या कि नहीं। फिर उन्होंने वो भजन सुना हुआ था कि पिया तेरा नाम लुबानी रे, तेरे नाम से तीर्था सुनिया पत्थर पानी। तो आज भी आपने कई निगोड़ा जैसे है, बाबूलाल जी, राजेंद्र कुमार जी और भी कई है, आपने देखा। तो यह प्रत्यक्ष है, ये क्या है, राम नाम की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो विष चुड़ावे जाकर अमृत, अमृत क्या, ये राम का नाम ही अमृत है। सदगुरु दरिया साहब का एक सुंदर पद है, आप सभी पीछे बोले। अमृत नीका के वे सब कोई, किनारे किनारे अमर नहीं होई। अमृत नीका के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बस पाताला, आज लोग क्यों रासत काला। कोई कहे अमृत बसे पताला, नाग लोक क्यों से काला। अमृत नीका के सब कोई, यार दीनार अमर नहीं होई। अमृत नीका के सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमृत सब रामाई, अड़वत गन क्यों शोकत पाई। कोई कहे अमृत समुदर माई, बड़वा गन क्यों शोकत ताए। अमृत नीका के सब कोई, पियार बिनार अमर नहीं होई। अमृत नीका के सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई।
केवे सब कोई यारे बिना रे अमर नहीं होई अमृत लीला केवे सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होए कोई केवे अमृत ससीमाई भाषा घटत घटत क्यों होत विनाशा कोई कहवे अमृत सतीमय वासा घटत घटत तू होय विनाशा अमृत लीला के सब कोई यारे बिना रे अमर नहीं होई अमृत लीला केवे सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होए कोई केवे अमृत सर्वा माई देवती में क्यों गिर गिर जाई कोई कहवे अमृत सरगा माई देव पिवे क्यों फिर गिर जाए अमृत नीका केवे सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होई अमृत लीला केवे सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होए सब अमृत है बातों की बाता अमृत है संतन रे गाता सब अमृत बातोरी माता अमृत है संतन के साता दरिया अमृत नाम अनंता जागो पीते अमर भय संता दरिया अमृत नाम अनंता जाको प्रीति अमर भय संता अमृत नीका केवे सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होई अमृत लीला केवे सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होए बोलो राम। तो सदगुरु दरिया साहब का बहुत ही सुंदर ये पद महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर अन्वेषण रिसर्च खोज की कि वस्तुतः रियल में अमृत कहाँ है। तो सदगुरु दरिया साहब फरमाते हैं कि कोई के अमृत बस से पताल के अंदर अमृत है। सदगुरु दरिया साहब ने फरमाया नहीं, वहां भी अमृत नहीं है। अगर पताल के अंदर अमृत होता तो नाग लोग क्यों ग्रस्त काला, वो भी काल कलवित होते हैं, उनकी भी सीमा है, अवधि है, वहां भी अमृत नहीं है। तो कोई के अमृत समुद्र माई, सदगुरु दरिया साहब फरमाते हैं वहां भी अमृत नहीं है। अगर समुद्र के अंदर अमृत होता तो बड़वा अमल क्यों शोकत आई। पहली बात तो समुद्र का जल खारा क्यों, दूसरी बात जो उसमें जो जलीय जीव रहते हैं वो फिर मरते क्यों, अजर अमर क्यों नहीं होते। तीसरी बात है कि बड़वा अमल क्यों सोखता, वो अग्नि क्यों उसको सोखती है। तो फिर कहते हैं अमृत, कोई के अमृत ससीमाई भाषा, सस्य यानी चंद्रमा में। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं वहां भी अमृत नहीं है। तो अगर चंद्रमा के अंदर अमृत होता तो घटत पटत क्यों होत विनाशा। तो कोई के अमृत सर्गा माई, सदगुरु दरिया साहब के नहीं। हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हम सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक राजा था, बात याद आ गई।
वो राजा मन में विचार करता कि भाई मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके पुण्य के प्रताप से मैं राजा बना। इसको कोई भी उत्तर देगा तो जो भी वो इनाम मांगेगा उसके मुक्त मांगा मैं इनाम दूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। राम बच्चा आवाज नहीं करे। राजा रोज मन में चिंतन करता। एक दिन राजा सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए जाते। कोई आदमी जाते सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता। तो एक जैसे जांगीड़ का करता, कोई जांगीड़ कहे सुतार कहे, हाथी के सब एक ही बात है, गलत नहीं, एक ही बात है। जब वो सुतारा को घर हो बे पति और पत्नी दोनों आपस में बातें करे वहां के भाई काले राजा रे लड़का रो हाथ टूटे लो। और फिर राजा रो मंत्री को लकड़ी लो ना लो क्योंकि हाथ टूटे जो कहीं धक्के बांधा करे लकड़ी। तो मैं कहीं करूं एने ऊपर ताण पर रख दूं। ताण में पंचायती बोले मारवाड़ी में। राजा बा बात सुन ली। राजा की भाई को बता सके मैं जीवन में एडो कुछ काई पुण्य करियो जकारे कारण मैं राजा बनियो। राजा भी घर ने चिन्हित कर दियो। चिन्हित अगर चिन्ह लगाए जो भाई घर ने ध्यान रखो। अब वो तो सुतार जो बाप के दूसरा काम की पर और सुबह राजा लड़को उठी और घी और पिसड़ आंगन में पड़ी और हाथ राजा के भाई वो आदमी बता सके कि मैं पूर्व जन्म में कई पुण्य करियो सरकार के कारण में राजा बनियो। जब मंत्री ने भेजियो कि मैंने बुला लिया भाई ने सुल्तान ने बुला लिया। राजा ने सामने खड़ो करियो क्यों सच सच बात बताओ। आप पहले मालूम कैसे हुआ पहले पतो क्या चलियो। रणगो क्यों राजन पूर्व जन्म आप तीन मित्र हमारी स्थिति गरीब स्थिति वन में जाता सूखी लकड़ी जाता बेचता गुजारो करता। एक दिन आप सोचियो कि भाई थोड़ा रुपये बचाई एक गोश्त रखा है बढ़िया भोजन प्रसाद को आयोजन रखा बढ़िया रुपया बचाए पर बढ़िया लाडू बनाया। लाडू बनाए थाली के अंदर कुर्सियां अके भैया भोजन पावा। इतर माने कोई भिखारी आयो। भिखारी आए रो लगियो कि मैं 3 दिन को भूखो हूं और मैंने भोजन दो। एक को वो भीतर हो जाए कि भाई मां तो मेहनत करियो तो परिश्रम करियो और वो आए को लाडू बनता पानी मैंने क्रोध आयु लकड़ी हाथ में माता पर लकड़ी की मारी जब मेरी माता में खून की धारा निकल जाना। दूसरों को मित्र हो वो के मैं आधो लाडू दियो मस्तक पर पार्टी बांध दी। तीसरो को पूरी की पूरी थाली मैंने भिखारी ने दे दी। जब वो सुतार क्यों राजन जो पूरा थाली सामने दे दी भी भिखारी ने वो तो भणिया भी पुण्य के कारण तू राजा और अब तो लाडू दी और मैं पट्टी बांध दी वो मैं भणियो सुतार जो मैंने पूर्व बात में पतो चले। और जो पूरा को जो लकड़ी नहीं मारी है वो अमुक अमुक घर में जाए देख लो वो जाए प्रो बिस्तर के अंदर आग की सड़ रही हो दुख पा रही। तो कहने को मतलब है कोई भी चीज हमारे मिले पूर्व ले पुण्य पाई और प्राणी मानव तन अवतार। और यही बात सदगुरु दरिया साहब ने भी मन में विचार किया कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया उस पुण्य के प्रताप से मेरे को सदगुरु मिले। सदगुरु दरिया साहब लिखा वाणी में जन दरिया सदगुरु मिला कोई पूर्व जन्म का पुण्य। जो पूर्व जन्म का पुण्य हुए अच्छो परिवार मिले सत्संगी परिवार मिले अच्छा संत महात्मा मिले दर्शन हुए पुण्य पुण्य मिला मिले नहीं संतान। तो पुण्य के बारे में एक बात दृष्टांत दे दूं फिर आपको आचार्य श्री सुनाई। कबीर के कमाल से 2 बात सीख ले। जीवन के अंदर ज्यादा नहीं 2 ही सूत्र जीवन में अपना लो तो जीवन को बेड़ो पार है। कर साई की बंदगी भूखे को भोजन दे। यही बात सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने कमाल से। तो कर साई की बंदगी यानी भगवान की भक्ति करो या कोई भूखे ने भोजन देनो तो ये कोई नव युग पाई हो मारोड़ी में होना ठीक है
मारो एक सब समझ जाओ ना वो ठीक है नहीं कोई कहना जना वो नवयुग भाई और जवान भाई तो वो काई करियो एक चौराहे पर मोटो मटका में लिया चार और कोई भी यात्री आओ तो दिन पानी पाऊंगा और साथ में धार्मिक पुस्तक राख तो पढ़तो बट का ये रोज 4 आदमी आऊंगा वो मन में विचार करियो कि अपना गांव का भी नहीं है आस पास पड़ोसी गांव का भी नहीं है कि आदमी छानो नहीं रहे वो भाई मैंने पूछियो क्यों था भाई रोज आओ था कौन हो जनबे कियो कि महा यम का दूध किसी निमित्त तू जीव ने ले जावा जन कोई कहते भाई स्टेट कीपर और कोई कहे साइलेंट अटैक आई और अलग अलग बताओ भाई ना बने मरती हो जना जन वो क्यों आपा में मित्रता होगी दोस्त होगी क्या होगी तो माली भी था फाइल देकर बताई दियो भाई माली बहुत की निमित्त हुई जन देखियो भाई विधि को विधान तो नहीं है पर ऑफिस में फाइल पड़ी रहे जन कड़ी कर्मचारी देख ले मौको पड़े जना धर्मराज कन वो लेको जो को है सब है जो मैं देख हकीकत जो बात है जो थाना आई बताई दियो मैं चारों यार फाइल देखी फाइल देखते हुए चारों का चारों दुखी उदास हुईगा वो इंतजार करो कि अपना कई समाचार ले आई जब मैं थोड़ा दिनों गया जब 3 तो उदास है चौथो रोई रोए जब वो क्यों भाई जबकि बात है जबकि वास्तव में बात तो बताओ क्या अनहोनी होनी नहीं होनी वो सो कोई मैं निडर हूं साहसी हूं डरने वाला नहीं हूं जो विधाता ने लेख लिख दियो भी पर तो कोई मेक मार नहीं सके जना वो क्यों के आपरी शादी हुई शादी उपरांत वापिस आई और ज्यान आप सीढ़ियां चढ़ो अपनी पत्नी को मिलने वास्ते जाओ उस समय आपने सर्प दसिर आपने तत्काल मौत हुई जन वो क्यों भाई उती हुई तो उजी परमात्मा ने जो लेख लिख दिया रोवे क्यों वो क्यों मैं रोगी वास्ते हूं कि वो सर्प में नहीं बढ़ना है जन भाई दुजोड़ा भाई क्यों भाई ये एक उपाय बताया था दोस्ती अपा में मित्रता है यार करो शादी करो ही मत शादी नहीं करो जड़ा कोई योग मिले कोई आपरी मृत्यु हुए पर संसार का ये माता पिता की आसक्ति गणी हुआ करे पुत्र के प्रति गुरु महाराज कई बार कहता कि मारा बेटो हो ये माँ किया कर मन में आसक्ति रहे कि मारा बेटो हो बेटा ने पच बो आई बो पच मारा पगा पड़ी जरूरी थोड़ी पगा पड़े कोई गले पड़ना नहीं आ गया तो यह नहीं बा मन में विचार करियो कि कोई उड़ीज गो और कोई उड़ीज गो और माकड़ो नहीं उड़ीज वो 1-2 साल निकाल तो रही हो वो उपाय बताइयो कि शादी करो मत पर माता पिता की देखो कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जान फिर वह शादी करी वापिस आया और सब मित्रों मिलियो घड़ी के सामने देखियो घड़ी में रात की बजी 11:30 12 बजे भी मौत लिखुड़ी तो वो मन में विचार करियो कि 12 बजे हमारी मौत है आधो घंटो पहले से ही मरना तो है ही ज्याने वो सीढ़ियां चढ़ने लगी और वो सरफ फण करिया बैठो वो क्यों भाई और कहीं हमने तो मरना आधो घंटो पहले सही तो वो क्यों भाई विधाता को लेख लिखड़ो है भी मैं 1 सेकंड में अनुन नहीं कर सका 12 बजे जो विधान लिखड़ो 12 बजे हमारी मौत हुई वो दोनों बातें करे और पत्नी का ही इंतजार में खड़ी सब तरह का भोजन लेगी माला लेगी आरती लेगी क्यों पति ने माला पहना आरती करूं साथ भोजन करा दोनों की बात सुनी जब मन में विचार आयो राम राम मैं तो जाने मारा सिंदूर भरी थी मारा सिंदूर तो आज उजड़ने जा रही हो दोनों बातें करके भाई कितने मिनट क्यों 15 मिनट और बच्ची है 12 बजना इतारे मायने भी गांव के मायने कोई गरीब ब्राह्मणी की बेटी मेरे पुत्र हुई मैंने कहा ये तो बच्चारो जन्म हुयो अनु शरीर में कमजोरी आई और बहुत जोर की भूख लगी क्यों पिताजी भोजन दो आज भोजन नहीं दियो तो मारो प्राण अंत हुई और साथ साथ ही बेटा में प्राण अंत हुई 2 जीवा की हत्या हुई
जन क्यों आ तो बेटी घर में उनको दाणो भी नहीं है। क्यों करो गांव मान जाओ आवाज देवो कोई कोई में तो परमात्मा प्रवेश हुई। जन वो निकलियो और तो कोई नहीं, वही गांव घर पे ले आइयो। इस तरह तो भी इंतजार में खड़ी है और वो भाई क्यों भाई 15 मिनट बची है तो मैं राम राम कर दूं। ज्यानी वो जाए आवाज दी के भोजन है तो भोजन दो रे, भोजन है तो भोजन दो। क्या नहीं 5-7 भेड़ी हुई मच्छी हाकम हुक संत दा छाली नहीं रहे दर्दवान की कूक। जनता औरत नई 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 जो दुल्हन ही बा मन में विचार करियो आपा की पति की दोबारा बताई मौत है और वो थाल सदुड़ पड़ियो है वो कई काम आई। जन वो दूसरी सीटिया नाल में उतर भी बाबा रात में वो थाल दे दियो। वो ले जाए आप वाली बेटी ने दियो, 1 को लियो, 2 को लिया, 3 को लिया, भी शरीर में शक्ति आई। जन बाकी पिताजी आप भोजन कौन दियो आपने क्यों एक नई नई बहू ही और ज्ञान में आवाज दियो रातों आज आयो थाल मारा हाथ में दे दियो। जिन्हें भी के अंदर आत्मा आशीर्वाद निकलियो के जको मने वो भोजन दियो है बा सदा सुहागन बीड़ो चूड़ लो अमर आशीष। अब रात की 12 बजी और वे सर्प ने क्यों 12 बज गई आए प्रो सर्प फरार करियो विरोध के असर नहीं हुए। और वो क्यों मैं काल हूं मारे सामने सामने तो हाथी पलटी मार जावे बेबी काल के ग्रास हो जावे वो कि भाई मारा तो असर नहीं हुए। मैं क्यों दे दा मैं कभी फाइल देख लो गड़बड़ नहीं कर दिया। जब जाई उनको दूत वो फाइल देखी अनु तो भगवान की 15 मिनट भक्ति करी और अनुभव नवी नई जो दुल्हन आई वह भोजन दियो 2 आत्मा की रक्षा करी भी पुण्य के प्रताप से भी की उम्र होगी 100 साल। आपा मारने केवा नहीं केवा के भाई एक्सीडेंट हो तो बाल बाल बच्चे जन काई के बटेरा नहीं पुण्य है। और संत भी किया करे के पाप की जड़ पुण्य की जड़ रिया करे पताल में और पाप की जड़ रिया करे अस्पताल में। तो कहने को मतलब कोई है आप सत्कर्म करो। धर्मशास्त्र आई बात कहे कि जैसे 100 रुपये कमाते हैं तो 10% पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने से क्या होती है घर में शांति रहती है धन की शुद्धि हो जाती है तो हमेशा पुण्य करना चाहिए। तो ये पुण्य हमारी रक्षा करता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद है इस जांगीर परिवार को जो संतान के प्रति बहुत ही भाव है के नहीं भाव नहीं भक्ति नहीं नहीं संतारो आण किशन दास के वो गांव नहीं है कीड़ी नगरो जान। जिस गांव में भाव नहीं है संतों ने कहा भक्ति नहीं है और संतों का आवागमन नहीं है वो गांव कैसा है कीड़ी नगरे के समान। और भाव भी 2 प्रकार के होते हैं। छोटी बात याद आएगी और बता दूं एक तो होता अंदर का भाव और एक होता दिखावटी भाव। सदगुरु दरिया साहब फरमाते वाणी के अंतर्गत घन हर वर्ष से आय कर देख पपैया जाओ जिमी दरिया सदगुरु चावे दे के माइला भाव। तो एक भाई देखा देखी गुरु बनाया मेरे अंदर को भाव तो हो नहीं दिखावटी भाव। जरा गुरु जी का नहीं मिलता गुरु जी कहते हाँ चला के तन मन धन सब वारू। जरा गुरु जी होता हो तो चलो बड़ो है। एक दिन गुरु जी का ये दुकान मार्केट में निकलिया चलो जाए प्रणाम करियो गुरु जी तन मन तन सब वारू कि चला का ये दुकान है कपड़ा री 5 मिनट आप चालो कोई मार ना करो सिद्ध सुधारे दे अपनी साथ सुधारे देश भूमि पवित्र सुंदर संत चरण प्रवेश। चेला का ये होलसेल बड़ी दुकान ही और कपड़ों भी कीमती और कपड़ों का नाम हो लीलन महंगो हुए कपड़ों जना गुरु जी हो चेला कितनी बड़ी दुकान घर की दुकान आप आइए दूसरी दुकानों खरीदा क्यों चेला हाँ गुरु जी के भाई 10 मीटर कपड़ों दे दे। चेलों के भाव तो हो नहीं गुरु के प्रति क्या तो गुरु जी कपड़ों ले छोड़ दी हाथ जोड़ क्यों गुरु जी तन मन धन सब वारू पर कपड़ा में तो लीदी नहीं फाड़ो तो एड़ो भाव काम नहीं है। तो जनवर वर्ष से आय कर देख पपिया चाव धीमी दरिया सदगुरु चावे देख माइलो भाव। तो कहने को मतलब है जैसे राजेंद्र कुमार जी और बाबूलाल एक को भाव हो हमारे गंगादास जी बताइए कि 1500 किलोमीटर दूरी है
लेकिन भाव हुए बट दूरी कम हो जाए करे। एक हकीकत बात बताऊं, नागपुर एक बाई गुरु महाराज की शिष्य है, सुबह जल्दी उठी और कृष्ण जन्माष्टमी को दिन हो, बाकी आज कृष्ण भगवान को जन्म दिवस है, सदगुरु दरिया साहब को जन्म दिवस है, गुरु महाराज को आज जन्म अवतार है। तो पहले सदगुरु दरिया साहब की आरती की हुई, फिर गुरु महाराज की आरती करके वो चरणों के कुंकुम लगाई चंदन। गुरु महाराज या रेण धामे सो रहे, सुबह उठे 5 बजे, तो मन में विचार किया भाई मेरे कमरे में तो कोई आया ही नहीं और मेरे चरणों के ये चंदन किसने लगा दिया। ऐसे मन में विचार कर रहे थे, उतने में भी भाई फोन आएगो कि वो गुरु महाराज आज देखो कृष्ण भगवान को जन्मदिन, सदगुरु दरिया साहब को जन्मदिन, आपको जन्मदिन। तो पहले मैं राम राम करियो, फिर सदगुरु दरिया साहब की आरती करी, आपके फोटो की आरती करी, मैं क्यों राम राम महाराज कर दो। जना महाराज क्यों देखो भाव है, जना कट तो नागपुर और कट रेण सोता सोता रहे चरणों को कई कुंकु लागो। इसलिए महापुरुष के नपा वस्तु में नहीं, नपा भाव में होई, भाव भी होना किशनदास बेटा कुंजी होई। कड़ी कड़ी आपा पत्र ने हाथ जोड़ा और अपारो काम बढ़ जावे, तो मन में विचार करो वो पत्र काम नहीं करियो, वो अपारो भाव काम करियो। भगवान अंतर्यामी है और जेड़ो आदमी रो भाव हुए बेड़ो ही फल देवे। तो जांगेड़ परिवार को बहुत भाव है, तो मैं तो यही कहता हूं, उगता हुआ सूर्य रोशनी देवे आपको, खिलता हुआ फूल कुसुम देवे आपको, हम तो क्या देवे। सदगुरु दरिया साहब और गुरु महाराज लाखों खुशियां देवे आपको। बोलो राम। बोलिए राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए राम जी महाराज की। राम धाम रैण की। श्री विश्वकर्मा भगवान की। आचार्य सदगुरुदेव श्री हरिनारायण जी महाराज की।
बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, दादा श्री गुलाब दास जी महाराज की, सदगुरु आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, विश्वकर्मा भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भगत और भगवान की, आज के आनंद की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल वारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दियार दिया भक्ति हरि भाव, आठ वीर विसरो मती यो के गुरु दरियाव। दरिया सदगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाई की मस्तक धरिया हाथ। राम गुरु संत जने सरगुण निर्गुण धाम, राघवेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम। नमा ब्रह्म व्यापक गरुर नमो नाम दरियाव, हरि नारायण विनती करे रघो चरण में जाव। गुरु गोविंद दोनों खड़ेर किसके लागू गाई, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बताई। राम राम राम। सर्वप्रथम रामकृष्ण संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज व गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों,
बहुत ही सुंदर पावन जो आज राजेंद्र जी जांगड़ परिवार के द्वारा अपने नवीन प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य में आप सब पधारे, संत महापुरुष पधारे, यही वास्तव में जीवन का सार है। संत महापुरुष के भाई जीवन के अंदर अपन ने सत्संग, संतों को दर्शन और भगवान को मुक्षु राम को नाम, ये जीवन का सार बताया है। क्योंकि जीवन के अपन सब कुछ कर सका, लेकिन अंत समय के मायने पिछता हुए जब काम नहीं करना चाहिए महापुरुष के भाई। तो ई वास्ते संत महापुरुष दरिया महाराज की वाणी, जितने भी महापुरुष हुए, कबीर, दादू, दरिया, उन्होंने एक ही नाम कलयुग में बताया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर तरह उतरे ही पारा। यही बात महापुरुषों का सकल ग्रंथ का अर्थ है। सकल बात की बात दरिया सुमरन राम का कर लीजिए दिन रात। महापुरुष आपा ने की कोने के भाई गृहस्थिया ने कटे घर छोड़ जाता रहो, कटे गुफा में जाता रहो, नहीं। हाथ काम मुख राम और हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रह साध की आई है उत्तम रीत। हाथा सो काम करो, रसना सो राम राम करो और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, हे परमात्मा मैं आपका हूं और आप मेरा हो। संसार में रहते हुए अपने जीवन को कल्याण करना। कलयुग ने माने केवल अपन की करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो महापुरुष के भाई जो काया कंचन भई रत्ना दरिया चाम, दरिया कह रहे किस काम की जा मुख नहीं है राम। महापुरुष के कंचन यानी सोना जड़ो शरीर है और हीरा बना वो जड़ो है, लेकिन जकार मुख में भगवान को नाम नहीं है तो वो शरीर कोई काम को नहीं बताइयो है। इस वास्ते महापुरुषों ने कहा भाई एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साध किया हरे कोटि अपराध। महापुरुष के 24 घंटा में 1 घंटा भगवान को भजन करो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा भी कर लो। अब आपके बाबू गृहस्थिया टाइम मिले नहीं आधा घंटा ही, तो भाई 24 घंटा में 15 मिनट तो आप निकाल ही सका। 15 मिनट भी ये संसार ने भूल पड़ा भगवान से प्रार्थना करना, हे परमात्मा मैं आपका हूं और आप मेरा हो, मारो जीवन को कल्याण करो। आप भगवान से प्रार्थना करा तो भगवान प्रार्थना अपनी निश्चित सुनी। तो इस वास्ते महापुरुष के भाई अपन कठे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने अंदर ही है। हेली मारी बाहर भटके कहीं धारे सब सुख है घट माई। अपन संतोष है सुखी तो सब सुख मिल जावे, और संतोष नहीं है तो सुखी होने को सवाल ही नहीं। तो इस वास्ते महापुरुषों ने कहा है, अरे परम भूले बोराई दुनिया भर में भूले बोराई रे वरम आत्म राम सकल गट भीतर जानी सुध ने पाई रे। आत्म राम सकल गट भीतर जानी सुधियन पाई रे। मथुरा जाय हर का हर कट तीरथ नावे रे। मथुरा जावे द्वार का हर कट तीरथ नाई रे। सुजन कोई फिर फिर होता काई रे। फिर होता काई रे। परम भोले बोराई दुनिया परम भोले बोराई रे। परम भोले बोराई दुनिया परम भोले बोराई रे। आत्म राम सकल गट भीतर जानी
सुधने पाई रे आत्म राम कलगत भीतर प्यारी सुधी नहीं पाई रे तन मोरत जड़ को सेवे बड़ा धूल मत गेला रे आचार किया रे क्या होई भीतर बन मेला रे आते आचार किया का होवे भीतर है मन मेला रे भूल बोराई दुनिया धर्म भूल बोराई रे आत्म राम सकल कट भीतर सारी सुधने पाई रे आत्म राम सकल घट भीतर प्यारी सुधियन पाई रे काया कसली साके लोग व्रत दाना रे जब तब संजम काया कसड़ी आंख योग व्रत दाना रे दिन तेरे नहीं है ब्रह्म कार्य मेला गुण और बंधन बनाना रे इनसे नहीं है ब्रह्म से मेला गुण हर कर्म बनाना रे परम भूल बोराई दुनिया परम भूल बोराई रे कर्म भूल बोराई दुनिया कर्म भूल बोराई रे आत्म राम सकल घट भीतर सारी सुधने पाई रे आत्म राम सकल घट भीतर प्यारी शुद्धि नहीं पाई रे सुनावे श्रोता सुन कर जाई रे भगता हो कर कथा उड़ावे श्रोता सुन कर आई रे जान जान की समझ न कोई फिर होता खाई रे ज्ञान ध्यान री समझ न कोई फिरता जन्म कमाई रे परम भूल बोराई दुनिया परम भूल बोराई रे भरम भूल
अचंबा भयन समझे कोई रे जन दरियाए बड़ा अचंबा है न समझे कोई रे पेड़ पूछ के सागर लांगे लेते डूबे सोई रे भेड़ पूछ गई सागर लागे निच डूबे सोई रे परम भूल बोराई दुनिया परम भूल बोराई रे परम भूल बोराई दुनिया परम भूल बोराई रे आत्म राम सकल गट भीतर जाई सुगने पाई रे आत्म राम सकल गट भीतर जाली शुद्धि नहीं पाई रे बोलो राम सब बोलो प्रेम से राम ई वास्ते महापुरुष के भाई दुनिया भरम भूल बोराई आत्म राम सकल घट भीतर जाने सुख नहीं पाई। महापुरुष के अपने अंदर ही परमात्मा को ढूंढना है, अपने अंदर ही शांति पाना है। आपा संसार में सुख सोचा, संसार में सुख नहीं है, क्योंकि महापुरुष के जो चीज नहीं है वो मिलने वाली है नहीं। ई वास्ते संत महापुरुष के भगवान की भक्ति सुमरण राम राम अच्छा काम अपने करेंगे और संतोष रखेंगे तो वो सुखी हो सकता है। नहीं तो महापुरुष के भाई अपन संसार में रहता हुआ, संसार में भगवान की भक्ति करता हुआ अपन अंत समय में पिछता हुआ नहीं, ऐसो काम करना चाहिए। करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना है, और कसर पड़े जो क्यों करो रे भाई, ओछी उम्र ना है। जीवन के अंदर अच्छी करो और संसार में जो चीज नहीं है आपा सोचा कि वो सुखी है। महापुरुष के भाई सुखी कौन है? दीन के धनवान सुखी, धनवान के राजा को सुख भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के इंद्र को सुख भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी। तुलसीदास सोच विचार के रे हरि भजन बिना सब जीव दुखिया। भगवान की भक्ति के बिना अपने को सुख और शांति नहीं मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जंगेड़ परिवार को, राजेंद्र जी को, आप सबको पधारे हुए। अब मैं हमारे वाणी को ठीक विराम। अब थोड़ा सो करला कीर्तन, फिर आगे को काले को कार्यक्रम आपने राजेंद्र जी बताए। राम राम बोलो रे तारा की ओड़ा